हेलो एंड वेलकम टू वीआर मैथमेटिक्स अड्डा। तो क्लास 10th के मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज़ में हम आगे बढ़ने वाले हैं और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रियल नंबर। और रियल नंबर में हमने पढ़ा है अभी तक इक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में, और मैंने इक्लिड डिवीज़न लेमा पे बनने वाले बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को करवाया है गाइस। अब आगे बढ़ेंगे और आज हम सीखेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। बचपन से ये हम सुनते आ रहे हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो इन पे डिटेल स्टडी हम करने वाले हैं गाइस कि रेशनल नंबर्स होते क्या है। तो वो सभी नंबर्स, द नंबर्स which can be expressed in form of p by q, जहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और जो नेक्स्ट बात का आपको ख्याल रखना है बच्चों कि p और q जो होंगे सारे के सारे इंटीजर होने चाहिए। अच्छा, तो ये इंटीजर क्या होते हैं? तो वो इंटीजर उन्हें हम बोलेंगे जो कि फ्रैक्शन और पॉइंट में ना हो, फ्रैक्शन और पॉइंट फ्री हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और क्लास 10th में ये बेसिक डेफिनेशन बोलने से काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, तो हम लोगों को कुछ और बोलना पड़ेगा। तो हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म में पढ़ने वाले हैं गाइस हम लोग रेशनल नंबर्स को। तो जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं या जितने भी रेशनल नंबर्स हैं, इनको एक दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर p बाई क्यू फॉर्म में कोई भी नंबर है तो इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करना अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है, या कोई नंबर डेसिमल में है तो वापस उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम इसी पे काम करने वाले हैं। अच्छा, ऐसा होगा कि मान लो कि एक नंबर मैंने लिया 1/2। अब इस 1/2 को आप देखोगे तो ये 1/2 को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा इस, तो डायरेक्ट ये 0.5 हो गया। ये क्या हो गया? ये सीधा टर्मिनेट कर गया, टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं 1/6 को ले लूँ और इसको जब आप डिवाइड करने जाइएगा, चलिए साइड में मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। तो 6 को मैं 1 से डिवाइड करने जा रहा हूँ तो पॉइंट लगाना पड़ेगा अपन को। तो पॉइंट लगा दिए, तो 1 टाइम में ये 6, रिमाइंडर आया 4, फिर 0 लगाएंगे यहाँ 6 टाइम में, फिर यहाँ पे क्या 36, फिर रिमाइंडर 4, फिर लगाएंगे 0, फिर 6 टाइम में, फिर रिमाइंडर 4, और ये रिपीट होने लगेगा। मतलब ये हुआ कि ये जो 1.6666 रिपीट किया, मतलब कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। इसका वैल्यू गाइस क्या हो रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है, बट क्या है? बट रिपीटिंग है। कैसा है गाइस? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। तो अगर पॉइंट के बाद वैल्यू टर्मिनेट कर जाए तो टर्मिनेटिंग, और अगर टर्मिनेट ना करे तो रिपीटिंग। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा गाइस कि सर, तो हर बार हमको क्या डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है? तो बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए मैं आपको एक लॉजिक दूंगा। अब देखो, p बाई क्यू के फॉर्म में अगर नंबर है और अगर q जो आपका है ये 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में रहे, अगर ये देखो 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में रहे, कौन? q, तो हम बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है। जैसे यहाँ पे आप 2 को देखो गाइस, तो देखो 2 to the power 1 इंटू 5 to the power 0, 5 to the power 0 का वैल्यू 1 होता है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल हाँ। तो देखो ये टर्मिनेटिंग हुआ। लेकिन नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग के केस में ये जो Q होगा वो कभी भी इक्वल नहीं होगा किसके? 2 to the power m इंटू 5 to the power n के। ध्यान रखना है आपको। मतलब कि अगर आप इसको देखो तो क्या आप किसी तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हो इस फॉर्म में? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, नॉट इक्वल।
अब जब नॉट इक्वल का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। अब चलिए हम बहुत सारे सवाल करते हैं जहाँ पे हम ये जांच करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। और एक अदर टाइप का भी क्वेश्चन बनता है, उसको भी हम सीखेंगे गाइस। तो पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो गाइस जो पहला क्वेश्चन है अपने पास वो है 121 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर 5। और कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्या कहता है गाइस, कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर इक्वल नहीं हुआ किसके 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m के, तब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एक गिवन नंबर है, गिवन रेशनल नंबर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब देखो यहाँ पे 2 टू द पावर m तो अपने पास दिखाई दे रहा है, लेकिन 5 टू द पावर m कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है गाइस। इसका मतलब कि ये नंबर कैसा है, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। सेकेंड नंबर को लेंगे। सेकेंड नंबर जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा वो है 17/19। हमको डिनोमिनेटर को तोड़ना है गाइस 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n में किसी भी तरीके से। तो अगर इसको मैं ब्रेक करूं तो ब्रेक क्या हम कर सकते हैं कि 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 2 इंटू 5, 9 इंटू 10 इज 90। तो आप देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर तो है, 2 टू द पावर m है अपने पास, 5 टू द पावर n भी है, बट ये जो एक्स्ट्रा टर्म है ये इसके इक्वल नहीं होने दे रहा है गाइस। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको शॉर्ट में हम ऐसा लिख लेते हैं n फॉर नॉन, t फॉर टर्मिनेटिंग और r फॉर रिपीटिंग, NTR। इसको क्या लिख लेते हैं NTR। ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। और अगर थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम ले जो कि अपने पास है 53/343, तो इसको अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कीजिएगा गाइस, तो ये जो नीचे में आप 53 देख रहे हैं ये 7 का क्यूब है एक्चुअली। आप जब घर पे इसको सॉल्व करना 7 का ये क्यूब है, तो ये कहीं से भी 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो गया, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। और अगर फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों को दिया गया था, वो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि 66/180 है ना, इसको हमको चेक करना था। अगर 66/180 को सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक किया जाएगा तो 6 से इसको कट कर सकते हैं 11 टाइम्स में, और 6 से इसको 30 टाइम्स में हम कट कर सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि क्या हम 30 को किसी भी तरीके से लिख सकते हैं 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n में, तो बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, हम कुछ और भी एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा गाइज कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक्सप्रेस ईच इन ए डेसिमल फॉर्म। अब आपको पता है कि डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, डिवाइड कर लेना है, लेकिन हमको ये शो करना है कि सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मतलब ये है कि अगर p/q जो है वो इसका इक्वल होना चाहिए 2 टू द पावर, जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल होना चाहिए 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के। अगर ऐसा हुआ तो हम बोलेंगे कि ये एक टर्मिनेटिंग है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है गाइस। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है 31 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब, है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो आपका डिनोमिनेटर है
2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के जैसा है, जहाँ पे m का वैल्यू क्या है 2 है और n का वैल्यू 3 है। इसका मतलब ये कैसा हुआ, टर्मिनेटिंग हुआ। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग हुआ, है ना। अच्छा, यही चीज़ तो हमको शो करना था। डेसिमल में आप घर पे इसको एक्सप्रेस करते रहना गाइस। सेकेंड जो आपके अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन है वो 33/50 है ना। अच्छा, 33/50 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 33/50 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 इंटू 25। अच्छा, 25 होता क्या है, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। अच्छा, 2 पे पावर 1 मतलब ये बराबर आपको दिखाई दे रहा होगा 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के जैसा। मतलब ये भी कैसा नंबर है, ये भी एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है गाइस वो है थर्ड नंबर। और थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि 17/625 और इसको हमको शो करना है कि ये एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। तो 17/625 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो 17/275 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं गाइस, क्या आप बता सकते हैं कि क्या मैं 17 को ऐसे, और 625 आपको पता होना चाहिए कि 25 का स्क्वायर होता है। अच्छा, आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि 25 5 का स्क्वायर होता है। अब आपको ये तो पता ही है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब 17/5 टू द पावर 4 आ गया। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में 2 कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। दे रहा है क्या गाइस, तो बिल्कुल भी नहीं सर, 2 तो कहीं भी दिखाई हम लोगों को नहीं दे रहा है। लेकिन क्या मैं ऐसा लिख दूं कि 2 टू द पावर 0, तो आपको कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। मतलब ये यहाँ पे 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, जहाँ पे m का वैल्यू क्या है गाइस 0 और n का वैल्यू 4। मतलब ये भी क्या हुआ, ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ, है ना। तो होपफुली आप इन क्वेश्चंस को करना सीखे होंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो अपने आपके स्क्रीन पे है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है गाइस, फोर्थ नंबर क्वेश्चन अपना है 41/1000। ये तो बिल्कुल ही आसान है, आप इसको यूं ही बना दोगे, है ना। अब 41/1000 को हम कैसा लिख सकते हैं, 41/1000 को क्या मैं ऐसा लिखूं, कैसे लिख सकते हैं गाइज, इसको कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आप इसको 8 इंटू 125 लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, 8 है क्या, 2 से क्या रिश्ता है उसका, तो क्या 2 का क्यूब है 8 और 125 का 5 का क्यूब है, बिल्कुल करेक्ट, है ना। ऐसा भी आप सोच सकते हैं। तो जैसे ही ये चीज़ दिखा हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग है। तो इस तरह से मैंने आपको एक पैटर्न का क्वेश्चन करवाया जहाँ पे एक्चुअल डिवीजन बिना किए हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को पता कर पाए। तो चलिए अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेते हैं गाइस जहाँ पे आपको डिफरेंट तरीका से सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना मैं सिखाऊंगा। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा गाइज कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहा होगा वो होगा 0.6 को 6 पे ये जो डैश की तरह बना हुआ है उसको रेकरिंग कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये 6 रिपीट कर रहा है, मतलब इसका मतलब कि ये 6 इस तरह से रिपीट करते हुए जा रहा है। तो ऐसे नंबर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी p/q के फॉर्म में हम लोगों को एक्सप्रेस करना है, हम ये सीखने जा रहे हैं गाइस। तो सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 क्या करना है, स्टेप नंबर 1 ये करना है, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ये सेम स्टेप आपको हर बार फॉलो करने हैं कि आप इसको लेट कर लेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 0.6 पे रेकरिंग, मतलब कि x इज इक्वल टू 0.6 ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड स्टेप में आप लोगों को क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में ये बिल्कुल फिक्स स्टेप है गाइज कि जितने भी नंबर पे रेकरिंग रहे, जितने भी नंबर पे रेकरिंग रहे उतना
एक पे उतना जीरो देके आपको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कहना चाहते हैं आप सर? हम कहना चाहते हैं बच्चों कि मान लो कि 0.6 है, एक नंबर पे रेकरिंग है, एक नंबर पे रेकरिंग है, मतलब एक पे 1 जीरो देके इसको उतना से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। अगर ये कुछ ऐसा होता कि 0.61 पे रेकरिंग होता, हम क्या करते हैं, एक और दो नंबर पे रेकरिंग है तो दो जीरो लगा के और 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 3 पे हो तो 3, 4 पे हो तो 4, मतलब कि स्टेप 2 में मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय क्या, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, क्योंकि एक पे है तो 10 से करेंगे, मतलब इधर x 10 से मल्टीप्लाई होकर 10x हो गया और एक डिजिट इधर कूद के आ जाएगा, मतलब 6.666। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और बिल्कुल ये फिक्स स्टेप है, हर बार आपको यही करना है, बस क्वेश्चन में क्या चेंजिंग होने वाला है तो इसी पॉइंट पे जो आप मल्टीप्लाई करोगे वही चेंज होगा। और मल्टीप्लाई करने का लॉजिक मैंने आप लोगों को दे दिया है और हर क्वेश्चन में हम यही करेंगे। तो गाइज नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि सब्सट्रैक्ट कर लो इक्वेशन नंबर 2 में से, घटा लो इक्वेशन नंबर 1 को। तो सब्सट्रैक्ट करने में ये क्या आ जाएगा, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.666 माइनस 0.666। अब ये जब घटाओगे तो ये देखो ये चीज़ें सेम हो गई है ना, बस यही सेम कर लिए क्योंकि ये घटाने में आसानी होता है। तो 9x इज इक्वल टू क्या आ गया, 9x इज इक्वल टू ये तो सेम है, मतलब ये पॉइंट के उधर 0 और 6 में से 0 गया तो 6, मतलब x इज इक्वल टू डायरेक्ट 6/9 कर लेंगे, मतलब ये क्या हो गया गाइस 2/3। अब ये क्या, ये p/q फॉर्म में आ गया, यही तो करना था, इसी को हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में हम किसी भी नंबर को, किसी भी ऐसे टाइप के नंबर को ला सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में मैंने दिया है, आपको घर पे ज़रूर ट्राई करना। और बस ऐसे क्वेश्चन में ये लॉजिक आपके माइंड में होना चाहिए, और अगर ये लॉजिक आपके माइंड में है तो ऐसा किसी भी तरह का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक इरेशनल नंबर क्या होता है और किसी भी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव किया जाए। थैंक यू सो मच और मिलते हैं वापस हम अगले वीडियो में।